तो क्या हालचाल है बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। आज हम पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज कवर करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम सभी जानते हैं कैसे होती है, कैसे काम करती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है। इन सब क्वेश्चन से हम या इन सब के आंसर से हम सभी अवगत हैं। हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल निभाती है। तो इसी बेसिक आइडियोलॉजी के तहत चलते हुए हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी तो है, पर इसके अलावा और कौन से इंस्टीट्यूशंस है। हम 6th क्लास से, जब से हमने सोशल साइंस पढ़ना चालू करा है, जब से हम कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने लगे हैं धीरे धीरे, क्लास दर क्लास दर क्लास दर क्लास। जैसे कि पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एक है एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करेगा लॉज को, और एक होता है जुडिशरी। ये 3 इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा भी और इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि एक आपका पार्लियामेंट है जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बना है। एक इंस्टीट्यूशन आपका या एक और पद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर है हमारे पास, गवर्नर है हमारे पास। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो जुडिशरी भी डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। इसके बाद इलेक्शन कमीशन है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस कमीशन है। हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर, जहां पर अलग अलग लोग, कोई इलेक्शन से, कोई एग्जाम से, कोई नॉमिनेट होके अलग अलग प्रोसीजर के साथ में अपना अपना कार्य या फंक्शन निभाते हैं। पर पॉलिटिकल पार्टी और इन बाकी सब इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर है। बाकी सबके फंक्शंस हम बहुत सारे तो जानते हैं कि बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भी बेसिक फंक्शन हम जानते हैं, पर एक्चुअली में पिन पॉइंट करें तो क्या डिफरेंस होगा या क्या इंपॉर्टेंस होगी बाकी इंस्टीट्यूशंस की और पॉलिटिकल पार्टीज की। सोचेंगे हम तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में आएगी, वो ये है, और आप सब सोच के देखिए इस बात को और गौर करना जो है बोलूंगा, कि बाकी सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बहुत कम इंफॉर्मेशन है हमारे पास, या बाकी सब इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें जानकारी जब मिली जब हम स्कूल में 6th 7th 8th 9th 10th पढ़ने लगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम शायद इससे भी पहले से जानते थे। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में किसी को बताने से पहले या समझाने से पहले पहली चीज उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ती कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वो ऑलरेडी जानता है। वो शायद अपने लोकल लीडर को भी जानता हो, अपने एरिया के पार्षद, महापौर, एमएलए, इन सबको जानता हो। ठीक है, किसी भी रूरल एरिया में चले जाओगे, वो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा आदमी, शायद उसे ये नहीं पता होगा कि देश का सीएम कौन है, या वहां का एमपी कौन है, या कलेक्टर कौन है, या जज कौन है, या निगम आयुक्त कौन है, पर वो अपने पार्टी के लोकल लीडर को, अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को जरूर जानता होगा। यही खास बात है एक पॉलिटिकल पार्टी में, कि इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और इसका कारण भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जिस तरीके से सोसाइटी में रिप्रेजेंट होती है, जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करता है नेशनल प्लेटफॉर्म पे, स्टेट प्लेटफॉर्म पे, वो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी है। वो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टी ही वो जरिया है जिसके थ्रू आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, या आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी का सेटअप कर पाते हो अपनी कंट्री में। तो बहुत ही बेसिक से शुरू होता है चैप्टर, और आगे जाके धीरे धीरे हम एक एक चीज डिटेल में जाएंगे कि एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन कैसे करती है, किस तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टियां की और क्या खामियां हैं, कैसे सुधारा जाए इन्हें, और पॉलिटिकल पार्टी बनी किन लोगों से मिलकर है। ये सब क्वेश्चंस इन चैप्टर में आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। अब बोर्ड के लेफ्ट, आप लोगों को शायद लेफ्ट में दिखेगा व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे राइट हैंड पे है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है आपका। अगर डेफिनेशन तो वैसे कोई नहीं पूछेगा, पर अपन शुरुआत से बेसिक आइडिया बनाते हुए चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल
is a group of people who come together to fight election and hold power in the government. बहुत ही सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों का समूह है जो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल हु फाइट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। वो लोग जो चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाते हैं और पावर होल्ड करते हैं, और वो पावर उन्हें कौन देता है? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये होती है पॉलिटिकल पार्टी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टी किन लोगों से मिलकर बनी है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास। पहला है लीडर्स, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स, तीसरा है फॉलोअर्स। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स होते हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर होते हैं, जैसे पार्टी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं जो जगह जगह जाके पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी के बारे में लोगों को बताते हैं, अलग अलग चीजें जो करते हैं, जो जिनके पास मेंबरशिप है, जिन्होंने पद ले लिया है पार्टी के अंदर, मेंबर बन गए हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोअर, जैसे हमारे जैसे लोग जो किसी न किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को या किसी न किसी पार्टी को फॉलो करते हैं या इलेक्शन के टाइम पे उसे वोट देते हैं। वोट भी देते हैं तो आप फॉलोअर है उस पार्टी के, तभी आपने वोट दिया। तो ये सब हैं लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ये 3 बनते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर दूर से देख के या फीचर्स बताने हो या कैरेक्टरिस्टिक बताने हो कि पॉलिटिकल पार्टी में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या खासियत मिलेगी आपको, ठीक है, तो कुछ है। पहले वाली पे आए अपन, इन्वॉल्व्स पार्टिसनशिप। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टिसनशिप। अब ये पार्टिसनशिप होता क्या है? ठीक है, तो पहले पार्टिसनशिप समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टिसनशिप इज अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं अपन। क्या होता है कि जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी की बजाय एग्जाम्पल ले लो, जब भी हम किसी एक साइड की तरफ बायस्ड हो जाएं, क्या हो जाए? बायस्ड। बायस्ड का मतलब होता है हमारा रुझान उसी तरफ है, हम उसे ही चाहते हैं, हम दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी वैसी ही होती है कि टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू। मतलब समझ लो कि आपने डिबेट है, दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपने अपने पहले दोस्त की बात सुनी, आपने दूसरे दोस्त की बात सुनी, पर क्या हुआ कि पहले वाले दोस्त से आपकी दोस्ती थोड़ी ज्यादा गहरी है, ठीक है, दूसरे वाले से कम गहरी है। तो आप चाहे उनकी बात सुने ना सुने, आपको डिसीजन देना है पहले वाले दोस्त के फेवर में। ठीक है, यही मैं बोल रहा हूं कि आपने बैलेंस्ड व्यू अपनाया क्या? 50-50 कि भाई 50% तेरी डिबेट, 50% तेरी डिबेट, फिर मैं जवाब देता हूं दोनों की बात सुन के। नहीं, आप पहले से ही झुके हुए थे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे डिसीजन तो मेरे पहले वाले दोस्त के फेवर में ही देना है। ऐसी ही होती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो बैलेंस व्यू नहीं बना पाती। आपने दोस्त नंबर 1, दोस्त नंबर 2 के बीच में बैलेंस व्यू अपनाया क्या? नहीं अपनाया। आपने अपनी ज्यादा गहरी और पुरानी दोस्ती का यूज करते हुए उसके फेवर में फैसला सुनाया। तो पॉलिटिकल पार्टी भी वैसी ही होती है, वो हमेशा किसी न किसी एक साइड ऑफ सोसाइटी की तरफ इंक्लाइंड रहेगी, झुकी हुई रहेगी, बायस्ड रहेगी। वो कभी भी सोसाइटी में सारे लोगों का, सारे सोसाइटी के डिविजन्स का बैलेंस्ड अप्रोच नहीं अपनाएगी। ठीक है, ये जरूरी है, कम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा बायस्ड ही होगी, ये उनका नेचर है। ठीक है, अब जो पार्टीशनशिप है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, कौन लोग हैं जिन्हें हम पार्टीशंस बोलेंगे? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी इज कॉल्ड पार्टीशन। जो भी व्यक्ति बहुत गहराई से किसी पार्टी की तरफ, पार्टी से जुड़ा हो या पार्टी की तरफ झुका हुआ हो, उसे बोलते हैं हम पार्टीशन। और इन पार्टीशन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टीशनशिप। ठीक है, किसी भी ओपिनियन या किसी भी व्यू को बैलेंस्ड व्यू नहीं देना, किसी भी बायस्ड ओपिनियन सुनाना। ठीक है, अपने तरफ अपने दिल की बात सुनना, न कि आप सबूतों को देखे बिना, गवाहों को सुने बिना डिसीजन दे देना क्योंकि आप चाहते थे कि ये बच जाए, मेरा दोस्त है। पॉलिटिकल पार्टी भी वैसा ही करती है,
वो बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रखती, वो अपने लोगों के तरफ क्या होती है, बायस्ड होती है, झुकी हुई होती है अपने लोगों की तरफ, अपने लोगों के फायदे की सोचती है, ना कि सारी सोसाइटी के या पूरे समाज के। ठीक है, इसे ही बोलते हैं पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप तो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। नेक्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल डिविजन्स। पॉलिटिकल पार्टीज फंडामेंटल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती है, करेगी, बिल्कुल करेगी। हर सोसाइटी के लोगों की अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हर कास्ट की हो सकती है, हर रीजन की हो सकती है, कुछ पॉलिसी बेस्ड पार्टी हो सकती है। तो हर ग्रुप ऑफ पीपल के अलग अलग कास्ट बेस्ड पार्टी भी है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जो नीचे कास्ट को ऊपर लाने के लिए बनाई गई। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल की, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, अलग अलग रीजन की इंडिया में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। और सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी अलग अलग पॉलिसी, अपने अलग अलग व्यूज इंडियन सोसाइटी में या पार्लियामेंट में रखती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कंट्री में फंडामेंटली डिवीजन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एक पार्टी है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बनी हुई है, हम आजकल देखते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो नीचे की कास्ट को ऊपर लाने के लिए जानी जाती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो एजुकेशन, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे खड़ी हुई है, जो शहर में एक्टिव है, अर्बन एरिया में। तो ये सब फंडामेंटल डिवीजन है सोसाइटी के, जो पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या काम है, पॉलिटिकल पार्टीज इंप्लीमेंट करेगी पॉलिसी को और प्रोग्राम को। जो भी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिसी होगी चुनाव जीतने के बाद में, उनका काम होता है कि उन्हें इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है ताकि पब्लिक गुड और वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके, ताकि सोसाइटी की भलाई हो, लोगों की भलाई हो और देश की भलाई हो। ये है पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अब, वो है फंक्शंस। ये बड़ा आंसर बनेगा आपका, हो सकता है इससे कोई रीजनिंग कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है किसी एक पॉइंट पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए। यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहां तक आपका बेस बन चुका होता है और यहां पे आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी में क्या फंक्शंस करती है या क्या रोल प्ले करती है। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड वाला रब करने वाला हूं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे अपने सामने बोर्ड पे लिखे हैं 7 फंक्शंस हैं, 7 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक एक करके हम जाएंगे और देखेंगे अच्छे से सबको। ठीक, पहला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। क्या समझ नहीं आया, बहुत ही सिंपल। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है। पहला काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक काम क्या होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पार्टी बनी ही इलेक्शन लड़ने के लिए कि इलेक्शन में आए, लड़े, जीते और गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कैसे लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है, अपने इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स को असाइन करती है। जैसे कि अपने एरिया में इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी से कौन लड़ेगा चुनाव, ये कौन डिसाइड करेगा, कोई आदमी डिसाइड करेगा, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी। कांग्रेस से कौन लड़ेगा चुनाव, कौन डिसाइड करेगी, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, कांग्रेस डिसाइड करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट द कैंडिडेट्स टू फाइट इन द इलेक्शन। अब इंडिया में ऐसा कैसे होता है, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या बहुत बड़े लीडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, कई समय से या टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, वो डिसाइड करते हैं। टॉप मोस्ट लीडर्स डिसाइड who will fight in the election। ठीक है, बीजेपी की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा, ये बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर्स डिसाइड करेंगे। यूएसए जैसी कंट्री में क्या होता है, यूएसए जैसी कंट्री और डेमोक्रेटिक है, पार्टीज के अंदर भी डेमोक्रेसी अच्छे से है। कैसे, पार्टीज के मेंबर और जनता या फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि कौन लड़ेगा इलेक्शन। ठीक है, अब जैसे कि किसी भी एरिया की, जैसे कि आपके एरिया से एमएलए के लिए कौन चुनाव में खड़े होने वाला है बीजेपी से, ये आप डिसाइड करते हो क्या, या आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो तो भी क्या आपको अधिकार है डिसाइड करने का कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के चुनाव कौन लड़ेगा, नहीं।
अभी तो वोट देने की तो बात ही नहीं है, चुनाव में खड़ा कौन होगा बीजेपी से, ये भी डिसाइड करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता है। पार्टी की जो टॉप मोस्ट लीडर्स है वही डिसाइड करते हैं। पर अमेरिका जैसी कंट्री में पार्टी के मेंबर्स और कई बार फॉलोअर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी से इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, ये ठीक है। तो पार्टीज लड़ती, और ये डिसाइड होने के बाद में पार्टीज इलेक्शन लड़ती है और बाद में अगर जीती तो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स है, मैंने शॉर्ट में लिखा है PROG डॉट, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो रिलीज करती है। वही मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में जनता को बताती है, जिसके आधार पर जनता उन्हें वोट देगी। मैनिफेस्टो का मतलब होता है वो एक लिस्ट या वो एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अंदर वो क्या क्या काम करने वाली है। अगर चुनाव जीती तो 5 साल के अंदर हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, रोड बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ले आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, गरीबी हटा देंगे। ये सब वादे एक डॉक्यूमेंट में लिखकर किस तरीके से कौन सा लॉ बनाएंगे, कौन सा एक्ट लेके आएंगे, हम क्या कर देंगे देश में, वो सब एक मैनिफेस्टो के तहत रिलीज होता है चुनाव से पहले, ताकि जनता उसे पढ़े और जो पॉलिसी प्रोग्राम पसंद आए उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे। पर क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इंडिया में इतना ज्यादा अनएजुकेशन है अभी तक कि उन्हें पता भी नहीं होगा कुछ लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो तक भी रिलीज करती है या नहीं। जनता को पता भी नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली है या कब करती है। जनता तो वही जो जिस तरफ बहाव चलता है देश का, या जिस तरफ मीडिया बहती है, जिस तरफ फ्लो में जाकर वोट दे देगी, अपने आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, उसके हिसाब से वोट दे देते हैं। पर आपको एजुकेशन इसीलिए जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करो। जब तक आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, देश कभी नहीं सुधर सकता। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा कि करप्शन बहुत है, भारत देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हमें यूरोप चले जाना चाहिए, अमेरिका चले जाना चाहिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेसी हमने बड़ी ही मुश्किल से इंडिया में लेकर आए हैं, तो इससे सुधारने के जो जिम्मेदारी है वो भी इंडिया की पब्लिक की ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती भी है और उसे चलाती भी है, ठीक है। कैसे? जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, अगर वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी पार्टी अगर वो मेजॉरिटी में है तो वो क्या बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट, ये हम सब जानते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट बनाने के बाद उसका काम क्या होगा? कानून बनाना, जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स है उसको लॉ में कन्वर्ट करना, उसके इंप्लीमेंट करना, देश को चलाना, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना, ये सब काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। नेक्स्ट क्या है? पार्टीज फॉर्म अपोजिशन। पार्टीज अपोजिशन भी बनाती है। अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो सब लोग आप जानते होंगे, पर कुछ लोगों को अभी भी अगर क्लियर ना हो तो मैं कर दूं कि अपोजिशन, माइनॉरिटी पार्टी क्या बनाती है? अपोजिशन, माइनॉरिटी पार्टी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी जो इलेक्शन में हार गई। हाँ, इलेक्शन में हारे हैं पर उनके कैंडिडेट जीते हैं चुनाव। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्या कि 100 सीट्स पे इलेक्शन होने हैं, ठीक है। इंडिया में वैसे 543 सीट्स है लोकसभा की, 543 सीट्स है लोकसभा की, पर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आसान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 100 सीट्स पे इलेक्शन हुए हैं, 100 में से अपन मान लेते हैं पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, ठीक। पार्टी ए को मिले 55, ठीक है। पार्टी बी को मिले 30, टोटल कितने हुए? 65, 75, 85, और पार्टी सी को मिले 15। मतलब इतनी सीट पे चुनाव हुए, पार्टी ए 55 सीटों पे चुनाव जीत गई, पार्टी बी 30 सीट्स पे, पार्टी सी 15 सीट्स पे। अपन क्लियर मेजोरिटी रख रहे, कोलिशन गवर्नमेंट का लफड़ा नहीं रख रहे, सीधे समझते हैं। तो पार्टी ए के पास क्या है? सबसे ज्यादा सीट, मतलब ये है मेजॉरिटी। मतलब ये क्या बनाएगी देश में? गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। ये क्या है? बी, माइनॉरिटी पार्टी है, मतलब इलेक्शन की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, माइनॉरिटी है पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है।
तो क्या होगा, ये पार्टी क्या बनाएगी आपकी, ये माइनॉरिटी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और इस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो क्या बनाएगा, अपोजिशन बनाएगा, अपोजिशन। ठीक है, तो चुनाव में कैंडिडेट जो है ये 30 भी जीते हैं चुनाव, पर इनकी क्या मेजोरिटी नहीं आ पाई, ज्यादा कैंडिडेट नहीं जीत पाए। इस पॉलिटिकल पार्टी के खाली 30 ही कैंडिडेट चुनाव जीते, इस पॉलिटिकल पार्टी के खाली 15 कैंडिडेट ही चुनाव जीते, ए पॉलिटिकल पार्टी के खाली 55 कैंडिडेट चुनाव जीते। अब क्या है कि चुनाव जीते हैं वो, पर क्या है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी है। ठीक है, इसीलिए ये पार्टी बी और सी ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, माइनॉरिटी पार्टीज, और क्या बनाते हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन। अपोजिशन इनका काम है, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट का अपोजिशन करना। ये दोनों लड़ते रहेंगे हमेशा पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में कुर्सी वुर्सी टेबल जोर जोर से बजाते हैं, चिल्ला चिल्ला के डिबेट करते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लोग होते हैं जो मेजोरिटी पार्टी के हैं, और बाकी के होते हैं ओपोजिशन के जो माइनॉरिटी पार्टी के हैं। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। ठीक, तो इसका मतलब ये इनमें से हारा कोई भी नहीं इलेक्शन में, ना अपोजिशन के लीडर्स हारे हैं और गवर्नमेंट के लिए तो ऑब्वियसली हारे, गवर्नमेंट के तो ऑब्वियसली नहीं हारे, पर अपोजिशन के लीडर्स हारे हुए लीडर्स नहीं है, बस इनकी मेजोरिटी नहीं बन पाई, ज्यादा लोग नहीं जीते इनके। ठीक है, इस तरीके से बनती है मेजोरिटी और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों। नेक्स्ट है आपका पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। जिस लाइन पे पार्टी की विचारधारा होगी उसी लाइन पे जनता भी सोचने लगेगी। पार्टीज इंडिया में या अलग अलग कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन को, लोगों की विचारधारा को शेप करती है या ढालती है, लोगों की विचारधारा को चेंज भी करती है। ठीक है, जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ महीनों पहले, तो उसमें हम देखते थे कि इंडियन आर्मी के बारे में जो न्यूज चलती थी या पाकिस्तान के बारे में जो न्यूज चलती थी, वो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करके ताकि लोगों का मोरल ना गिरे, कुछ ऐसी न्यूज दिखाते हैं। या कई बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से भी, किसी एक न्यूज चैनल से हम न्यूज देखते हैं, किसी 2 न्यूज चैनल से न्यूज देखते हैं, 3, आजकल उस समय में रह रहे हैं कि हमें मल्टीपल चैनल से न्यूज देखना है और एक अपना बैलेंस्ड व्यू बना के चलना है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है कि उनकी गवर्नमेंट की नाकामयाबी जनता तक पहुंचे। तो इसके लिए कई बार चैनल भी जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारा डोनेशन आता है या पॉलिटिकल पार्टी उन्हें खरीद लेती है या उन पे प्रेशर बनाती है कि हमारे अगेंस्ट में कुछ ना दिखाएं। इसलिए जनता की जवाबदारी है या जनता को इतना स्मार्ट होना है कि न्यूज देखें तो इंडिपेंडेंट चैनल से देखें, ओवरसी चैनल से देखें, इंडिया के चैनल से देखें, यूट्यूब चैनल से देखें, नेशनल चैनल से भी देखें, सब जगह से न्यूज देखो और एक अपना ओपिनियन बनाओ जो आपको लॉजिकली और समझदारी भरा ओपिनियन हो, जो आपको लॉजिकली सही लगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने अगेंस्ट में पब्लिक ओपिनियन कभी नहीं शेप करेगी, अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। आपको पता है लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर ये गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के लोग बैठते हैं, ये आपस में डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और लॉज बनाते हैं। नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पॉलिटिकल पार्टीज जनता की भलाई के लिए स्कीम्स निकालती है, जैसे मनरेगा के बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसे मध्य प्रदेश में है हम, तो मध्य प्रदेश में जैसे लाडली बहना योजना चलती है, उज्ज्वला योजना एक योजना है जो चलती है, ये सब वेलफेयर स्कीम्स है। और इसका एक्सेस, इसका लोगों के तरफ, लोगों के लिए इसका रास्ता कौन खोलता है, पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर से ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, लोग गवर्नमेंट ऑफिसर को, नगर निगम में कौन काम कर रहा है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में कौन काम कर रहा है, लोग उन्हें नहीं जानते, लोग अपने पार्टी के या अपने एरिया के लोकल लीडर को जानते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें होती है तो वो लोकल लीडर के पास जाते हैं और उन्हें कंप्लेन करते हैं, तो वो लोकल लीडर उन्हें इस स्कीम के बारे में या वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर स्कीम या गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में बताता है, समझाता है और उनका काम करके देता है। जैसे राशन कार्ड बनाना, कई लोगों को अपने पॉलिटिकल, अपने एरिया के पार्षद के पास जाओ, बोले कि हमको राशन कार्ड बनाना है, तो वो आपके लिए एक रास्ता आसान कर देगा। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेस देती है गवर्नमेंट मशीनरी का और वेलफेयर स्कीम्स का पब्लिक को। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा चैप्टर आज कवर। हम कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दे। आज के लिए इतना काफी है, हमने काफी कुछ देखा आज।
पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से काम कर रही है, और ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर था। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी तरीके की पार्टी है, कौन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है, ये सब क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको आंसर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल पढ़ाई विद डीसी के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने मैसेजेस दे सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ।